अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एक नए रिसर्च को जिसका नाम है हिस्टोरिकल रिसर्च। नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है हिस्ट्री, मतलब जब हम पहले पिछले गुजरी हुई बातों पर जब हम रिसर्च करते हैं या गुजरी हुई चीज़ों को जानते हैं, उसके बारे में भी लोगों के आइडियाज़ क्या थे, सोच क्या था, तब हम कौन सा रिसर्च करते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं। ठीक है, मैं इसके बारे में डिटेल से भी बताऊँगी। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल दे देती हूँ। तो एग्जांपल क्या होता है, जैसे कि हम किसी के लाइफ के बारे में जानना चाहें, जैसे कि सर सैयद की लाइफ है ना, सॉरी सर सैयद अहमद ख़ान की लाइफ को अगर हम देखना चाहें, ठीक है, तब हम कौन सा रिसर्च करते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं। या अगर हम जवाहरलाल नेहरू की लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हैं तो हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं। या फिर किसी कंपनी के कोई आइडियाज़ हैं, मतलब वो पहले कैसे वर्क करता था, तो उस तरह उस टाइप के भी रिसर्च को हम क्या करते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च। या फिर हम ये जानना चाहें कि 1990 से 1995 तक में औरतों की एजुकेशन कैसी थी, मतलब गवर्नमेंट क्या क्या करती थी उस समय में, तो हम कौन सा रिसर्च करेंगे, हिस्टोरिकल रिसर्च करेंगे इसका। अब मैं आती हूँ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, ये बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट्स एंड रिकॉर्ड्स पे होते हैं। ये पास्ट की चीज़ों को रिकॉर्ड करता है या बेस्ड होता है इस पर। ठीक है, यूज़ ऑथेंटिक सोर्स एंड डॉक्यूमेंट। जाहिर सी बात है, हर रिसर्च क्या होता है, ऑथेंटिक सोर्स एंड डॉक्यूमेंट्स पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, और जाहिर सी बात है, हर रिसर्च के साथ सिस्टमेटिक, ऑब्जेक्टिव एंड एनालिटिकल। ये भी वैसा ही होता है, सीक टू फाइंड आउट कॉज एंड इफेक्ट। ये क्या करता है, फाइंड करता है कॉज एंड इफेक्ट को, कि पहले ऐसे हुआ तो उसका इफेक्ट अभी कैसे पड़ रहा है। ठीक है, इंटरप्रिटेटिव एंड क्रिटिकल, एम्पिरिकल एंड वेरिफिकेबल भी होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ रिसर्च। मेनली ना इसके रिसर्च के जो सोर्स होते हैं, मतलब डाटा इकट्ठा करने के जो सोर्स होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्स, एक सेकेंडरी सोर्स। जब प्राइमरी सोर्स किसी कहते हैं फर्स्ट हैंड को, जैसे कि कोई अगर हम एक्सपेरिमेंट कर सॉरी रिसर्च करते हैं और हम उसी, जैसे कि कोई हम किसी आदमी पे रिसर्च करें, ठीक है, और उससे जाके मिले, उससे हम डाटा लिए हैं, तो उससे क्या बोलते हैं, प्राइमरी सोर्स। और जब हम क्या करते हैं, किसी और सोर्सेज के द्वारा डाटा इकट्ठा करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सोर्स। जैसे कि जर्नल्स के द्वारा, या फिर आर्टिकल्स के द्वारा, या न्यूज़पेपर के द्वारा, या फिर कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हो गया, उसके ज़रिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स। समझ में आ गई बात। प्राइमरी सोर्स के एग्जांपल होते हैं बायोग्राफीज, डायरी एंड लेटर, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। ये सब क्या होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज होते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज में आप देख ही सकते हो, हिस्टोरिकल बुक्स होते हैं, रिसर्च पेपर इन जनरल आर्टिकल्स वगैरह होते हैं। ये सब जितने भी लिखे हुए हैं ना, ये सब क्या सेकेंडरी और प्राइमरी के मैंने एग्जाम्पल्स, सोर्स के एग्जाम्पल्स लिख दिए। ठीक है, उनमें पढ़ूंगे स्टेप। हर जाहिर सी बात है, रिसर्च है तो उसके स्टेप्स तो होंगे ही। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, ये हर रिसर्च का होता है, इसमें भी है। फिर कलेक्शन ऑफ द डेटा, डेटा को कलेक्ट करना। फिर क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा या सोर्स, की हम जो डेटा यूज़ कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं है। ठीक है, उसे चेक करना भी इसमें एक अहम हिस्सा होता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, फिर ऑर्गेनाइज करना डेटा को। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, फिर उससे मानी निकालना कि अच्छा ये सबसे क्या मानी निकल रहा है। फिर राइटिंग दी रिपोर्ट, फिर रिपोर्ट लिखना। ठीक है, अब मैं इसके इंपॉर्टेंस की अगर बात करूँ तो ये हेल्प टू अंडरस्टैंड द पास्ट। ये किस 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 चीज़ को समझने में मदद करता है, पास्ट को समझने में मदद करता है। प्रोवाइडिंग बैकग्राउंड फॉर प्रेजेंट कंडीशन, ये जो अभी गुजर रही है या जो अभी जो चीज़ें हो रही है, उसका मतलब उसका बैकग्राउंड क्या, ये भी समझने में हिस्टोरिकल रिसर्च हमें मदद करती है। हेल्प इन फाइंडिंग कॉजेज एंड इफेक्ट, ये कॉजेज एंड इफेक्ट भी हमें खोजने में मदद करती है। ठीक है, हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड, की फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये भी समझने में मदद करती है हिस्टोरिकल रिसर्च। और ये सब भी ठीक है। और लिमिटेशन की बात करूँ, जाहिर सी बात है, रिसर्च है तो इंपॉर्टेंस या मेरिट या लिमिटेशन तो होंगे। तो ये इनके जैसे सारे रिसर्च के होते हैं वैसे ही है। टाइम कंज्यूमिंग, सोर्स में भी इनकम्प्लीट, इंटरप्रिटेशन में भी बायस, मतलब रिसर्चर बायस हो सकता है डेटा को लेकर। ठीक है, इवेंट ऑफ द पास्ट कैन नॉट बी कंट्रोल, है ना, पास्ट के हम इवेंट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। नॉट सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम, हर टाइप की प्रॉब्लम के लिए सुटेबल नहीं। और मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।